नाउ एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, राइट द इक्वेशन फॉर द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। यानी कि जो हम लोग पढ़ कर के आ रहे हैं, एक्स एक्सिस पढ़ा हमने और ये वाई एक्सिस। राइट द इक्वेशंस, इनकी इक्वेशंस क्या होंगी? ठीक है, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस। एक बार बताइए जरा, ये जो एक्स एक्सिस होता है पूरा एक्स एक्सिस, तो पूरे एक्स एक्सिस पर वाई की वैल्यू तो कुछ होती ही नहीं है। ठीक, वाई आप इधर बढ़ेंगे तो एक्स बढ़ेगा, इधर एक्स माइनस होगा, उधर वाई प्लस होगा, वाई इधर माइनस होगा, तो इस पूरे पर वाई की वैल्यू जीरो होती है। तो इसीलिए इसकी इक्वेशन यानी कि इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस दैट इज y इक्वल टू 0 आप निकाल सकते हैं y माइनस y1 एंड द स्लोप x माइनस x1 वन पॉइंट फॉर्म। यानी कि एक ऐसा पॉइंट x1 y1 क्या लेंगे हम इसके ऊपर कोई पॉइंट ले सकते हैं भाई। यहाँ कोई वैल्यू होगी x1 और y की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 एंड स्लोप इज स्लोप कितना होगा? स्लोप ऑफ x एक्सिस इक्वल टू 0। स्लोप ऑफ x एक्सिस इज 0 एंड y माइनस y1 इक्वल टू 0 इंटू x माइनस x1 की वैल्यू कोई भी रहेगी और y1 की वैल्यू कितनी रहेगी यहाँ पर 0। भाई x1 y1 पॉइंट तो यही है, उसके बाद में y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। तो ये रहा x एक्सिस की हमेशा इक्वेशन क्या होती है y इक्वल टू 0। सेम वे में अगर y एक्सिस की निकालनी हो तो क्या होता है x इक्वल टू 0। यानी कि y एक्सिस की अगर निकालेंगे आप तो x इक्वल टू क्या 0। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, द पासिंग पॉइंट -4,2 एंड द स्लोप इज 4,3 एंड स्लोप 1/2। देखिए, आपको उस लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जो कि किस पॉइंट से पास हो रही है -4,3 से पास हो रही है, और उसका स्लोप कितना है 1/2। तो वन पॉइंट फॉर्म, जिसे हम पॉइंट फॉर्म भी बोलते हैं, वन पॉइंट फॉर्म क्या होती है? वन पॉइंट फॉर्म y माइनस y1 इज इक्वल टू m देन x माइनस x1। ओके, y माइनस y1, तो x1 y1 पॉइंट क्या है मेरे पास? ये x1 y1 पॉइंट है और m क्या है मेरे पास में? स्लोप। देन y माइनस y1 3, स्लोप 1/2, देन x माइनस x1 कितना है 4, तो दैट इज +4। क्रॉस मल्टीप्लाई 2y minus 3 to the 6, then x plus 4, then 2y minus x minus 6 minus 4 is equal to 0. Then 2y minus x minus 6 plus minus 4 minus plus, that is 10 equal to 0. This is the equation of a line passing through the point -4,3 and the slope is 1/2. Okay. Next question number third. क्वेश्चन नंबर थर्ड बिल्कुल सेम है क्वेश्चन नंबर 2 जैसा। मतलब इस बार पासिंग पॉइंट क्या है मेरे पास में? पासिंग पॉइंट है 0,0 एंड द स्लोप इज m। तो इसे आप कर सकते हैं बड़ी आसानी से, ये होमवर्क में आपके लिए क्वेश्चन, ठीक है, अपने आप कर सकते हैं आप। स्लोप है 0,0 और स्लोप है m और पासिंग पॉइंट है 0,0, यानी कि x1 y1 के प्लेस पर 0,0 एंड द स्लोप इक्वल टू m। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में भी क्या कहा गया है कि पासिंग पॉइंट क्या है मेरे पास में? पासिंग पॉइंट है मेरे पास 2,2√3 एंड द स्लोप ये कहा गया है कि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ में ये जो लाइन है एक्स एक्सिस के साथ में कितने डिग्री एंगल बना रही है? 75 डिग्री। दैट मींस ये 75 डिग्री बना रही है। ओके, तो स्लोप कैसे निकलेगा इसका? m इक्वल टू 10 75 डिग्री। पढ़कर क्या है हम लोग कि एक्स एक्सिस के साथ में जब लाइन क्या बनाती है, जो एंगल बनाती है उसका टेंजेंट लिया जाएगा तो क्या निकलेगा? स्लोप। तो m की वैल्यू 10 75, देन m इक्वल टू इसे आप ब्रेक करिए किसमें? 45 प्लस 30 में। तब इसमें एक फॉर्मूला लगेगा 10a प्लस b, जो भी आएगा आपके पास में स्लोप और एक पासिंग पॉइंट है और फिर स्लोप भी आ जाएगा, तब आप निकाल सकते हैं इस क्वेश्चन को। अब चलते हैं क्वेश्चन में सीधा क्वेश्चन नंबर 7 पर, और बाकी सारे क्वेश्चंस 4th और 5th होमवर्क में आप कर सकते हैं और 6 भी कर सकते हैं। 7th पे चलते हैं। नाउ कम ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 7। The passing points are -1,1 and 2, -4। ये हमारे पास क्या है? उस लाइन की इक्वेशन निकालनी है जिसके पासिंग पॉइंट क्या है? -1 and 1 and 2 and -4। अब हम लोग पढ़कर क्या आए थे? 2 पॉइंट फॉर्म। इसका मतलब ये है कि अगर
लाइन 2 पॉइंट से पास हो गई है तो उसकी इक्वेशन कैसे निकाली जाएगी? तो y माइनस y1 देन y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 एंड देन x माइनस x1. दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स. अब मेरे पास में 2 पॉइंट क्या है? ये है. तो एक पॉइंट हो गया x1 y1 ये, और दूसरा पॉइंट क्या हो गया? x2 y2. अब इस फॉर्मूले में सीधा पुट करना आपको सिर्फ. देन इक्वेशन ऑफ लाइन, लाइन की जो इक्वेशन होगी y माइनस y1 दैट इज 1 एंड द y2 माइनस y2 माइनस y1 माइनस 4 माइनस 1 अपॉन x2 माइनस x1 दैट इज 2 माइनस, अभी हम माइनस है ऑलरेडी, प्लस 1. देन x माइनस x1 प्लस 1 then y minus 1 minus 5 upon 2 plus 1 3 and bracket x plus 1 by using cross multiplication 3y minus 3 minus 5x minus 5. अभी कर ले यहाँ से 5x minus 5x इधर 5x and plus 3y and minus 3 and plus 5 minus 3 plus 5 equal to क्या 0. Then equation is 3x plus y plus 2 is equal to 0. This is the equation of a line passing through 2 points. Okay. Now question number 8. Question number 8 से पहले मैं आपको बता दूं कि normal form के बारे में. What is the normal form? Normal form of a equation. इसी लाइन की normal form कैसे निकाली जाती है? ये आपके पास में है x एक्सिस और ये y एक्सिस. ठीक है, x एक्सिस एंड y एक्सिस. तो अब एक लाइन जिसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है क्या? p. p इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और ये परपेंडिकुलर जो है ये एंगल बना रहा है ओमेगा विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस. तो अब इसकी जो इक्वेशन होगी, इस लाइन की जो इक्वेशन होगी वो होगी x sin ओमेगा प्लस y cos ओमेगा. सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, ये है x cos ओमेगा, सॉरी x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा इक्वल टू क्या? ये आपके पास में क्या है? इक्वेशन ऑफ लाइन. ओमेगा इज द एंगल मेड बाय द परपेंडिकुलर विद द पॉजिटिव x एक्सिस. ओके, एंड t इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस. ये इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर होना चाहिए तभी आप यूज कर सकते हैं. ये डिस्टेंस कोई भी हो सकती है, 4 5 6 इतने यूनिट्स हो सकती है. तो डायरेक्टली आप क्वेश्चन नंबर 8 समझिए. अब करना क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है परपेंडिकुलर डिस्टेंस है हमारे पास में p क्या? 5 यूनिट्स. इसका मतलब ये है कि जो डिस्टेंस है कितनी है? 5 यूनिट्स है, और ओमेगा की वैल्यू दे रखी है 30 डिग्री. दैट मींस एंगल मेड बाय द परपेंडिकुलर द पॉजिटिव x एक्सिस इज 30 डिग्री. तो आप इक्वेशन निकालेंगे, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन. देन x cos ओमेगा, ओमेगा कितना है? 30 प्लस y sin ओमेगा, ओमेगा कितना है? 30 डिग्री इज इक्वल टू p इज द 5 यूनिट्स. देन x cos ओमेगा दैट मींस √3 अपॉन 2. 30 वैल्यू है, √3/2 प्लस y into sin 30 की वैल्यू 1/2 इक्वल टू 5. टेकिंग एलसीएम 2 देन √3x प्लस y इज इक्वल टू 2. जो एलसीएम आएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 10. दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ लाइन. ठीक है, ये है. नाउ द क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल PQR. एक ट्रायंगल है मेरे पास में PQR, P Q एंड R. वर्टिसेस ऑफ P Q एंड R. तो P को है मेरे पास में 2,1 एंड Q है हमारे पास में -2,3 एंड R इज 4,5. क्वेश्चन में कहा गया है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द मीडियन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द मीडियन थ्रू द वर्टेक्स R. यानी कि R से जो मीडियन जा रही है ये, ठीक है, R से जो मीडियन जा रही है इसका क्या निकालना है? ये मीडियन है, मीडियन. इसका क्या निकालना है? मुझे इक्वेशन निकालनी है. मैंने मान लिया क्या? M इज द पॉइंट. अब सीधी सी बात है, ये जो मीडियन होती है, मीडियन क्या करती है? जिस साइड पे पड़ेगी उसे क्या करेगी? बाइसेक्ट करेगी. इसका मतलब M क्या होगा हमारे पास में? मिड पॉइंट. If RM is a median, then M is the midpoint
मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू के। तो मिड पॉइंट निकालने के लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा है x1 plus x2 upon 2, then 2 minus 2 upon 2 and 1 plus 3 upon 2, then m 0 3 plus 1 4 4 upon 2 2। तो हमारे पास मिड पॉइंट आ चुके हैं, तो यानी कि मिड पॉइंट आ गया मेरे पास 0,2। अच्छा, ये जब निकला है मेरे पास में, अब मुझे इक्वेशन निकालनी है rm की। इक्वेशन ऑफ rm इज अ लाइन passing through the point 4 5 and 0,2। then equation of rm, equation of line और median, यानी कि जो median कहा हमने कौन rm, then y minus y1 y2 minus y1 upon x2 minus x1, then x minus x1, then y minus y1, भाई इसको x1 y1 कह दो आप और ये कह दो आप x2 और y1, then y minus y1, value of y1 is 2 and y2 minus y1, then 5 minus 2 upon x2 minus x1 4 minus 0, then x minus x1 is 0, then y minus 2 is equal to 5 minus 2 3 on 4, then x cross multiplication 4y minus 4 to the 8 is equal to 3x, then equation is minus 3x plus 4y and minus 8 equal to क्या 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन। अगर ये निकालना चाहते हैं तो आप ये भी लिख सकते हैं 3x minus 4y plus 8 equal to 0, ये माइनस कॉमन निकाल लेंगे। ओके, तो ये है इक्वेशन ऑफ अ मीडियन पासिंग थ्रू द पॉइंट फ्रॉम द वर्टेक्स r, यानी कि वर्टेक्स r पे जो मीडियन हम ड्रॉ कर रहे हैं तो उसकी जो हमारे पास में इक्वेशन मीडियन की वो ये है। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद 10, 11 और 12 आप अपने आप करिए। क्वेश्चन नंबर 10, 11 एंड 12 होमवर्क में, ठीक है। जब नहीं आते तो आप मुझे पूछ सकते हैं। ओके।